दोस्तों नमस्कार, मैं नन्हे राम निषाद। आज थोड़ा कड़कनाथ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे अपने किसान भाइयों को। और दोस्तों, थोड़ा जुखाम होने के कारण आवाज़ में थोड़ा फॉल्ट हो गया है, जो काफ़ी आवाज़ मोटी निकल रही है। तो इसी वजह से कोशिश करके ही मैंने सोचा कि थोड़ा जानकारी उपलब्ध कराएं। दोस्तों, कड़कनाथ के फार्मिंग इसी तरीके से किया जाता है, लेकिन कड़कनाथ फार्मिंग सिर्फ 3-4 महीने ठंडी में ही बेहतर होता है। ठंडी में इसके खाने वाले लोग हैं और गर्मी में उतना मार्केट नहीं दोस्तों, इसीलिए बिल्कुल समझ बूझ कर ही चूजा डालें। अगर सौकिया डालते हैं 100-200 तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल समझ बूझ कर ही चूजा डालें, क्योंकि कड़कनाथ की उतना लंबी मार्केट नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। हाँ, सौकिया और 10-20, 100, 200, 300 तक फार्मिंग कर सकते हैं, इतना लंबा नहीं तो फिर क्या है कि जो इनकम है, इनकम माइनस होने का डर है। इसीलिए जिस तरीके से फार्मिंग किया गया है आप देख रहे होंगे कड़कनाथ का, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखने में तो अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन उसको बेचने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप लंबा कर देंगे, जिसकी मार्केट सोनाली है, सोनाली का अच्छा खासा मार्केट है। मार्केट होने के बावजूद जो फेरी वाले हैं दोस्तों, ये ठगने का काम करते हैं। फेरी वाले से सावधान रहें, घुमा फिरा के कम रेट में लेने का प्रयास करते हैं, इसीलिए बिल्कुल सतर्क रहें। तो ये भी इसी तरीके का काम है दोस्तों कड़कनाथ का। कड़कनाथ फार्मिंग अगर आपको करना है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप कर रहे हैं तो 200 से ज़्यादा न रखें। 200 रहेगा, मुर्गियाँ करीब 100 हो जाएगी, 100 मुर्गे हो जाएंगे तो आराम से बिक्री हो जाएगी। एक 2 बिकेगा, 3 बिकेगा, तब भी वो बिक जाएगा, आपका कोई रिस्क नहीं होगा। और हम लोग भी ऐसे 200, 300, 400, 500 अधिक करते हैं हम। और नेटवर्क भी अच्छा खासा है दोस्तों, इसलिए 500 तक हम कड़कनाथ की फार्मिंग करते हैं और आराम से वो सेल हो जाता है। और जिसका नेटवर्किंग नहीं है, जिसकी मार्केट नहीं दोस्तों, उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा। इसलिए समझ बूझ कर ही कड़कनाथ की फार्मिंग करें, जिससे आपका नुकसान ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा है, आप जल्दबाजी में ज़्यादा चूजा डाल लिए, तो ये गलत बात है। ये दुकान है, एक दुकान की तरह रखें। कड़कनाथ भी रख सकते हैं, सोनाली भी रख सकते हैं, ब्लैक स्टोन, हर मेल आप मेल लगा के रखेंगे दोस्तों तो आपका इनकम ठीक ठाक रहेगा। और उसी मेल के जरिए किसी को सोनाली अगर लेना है, वो आएगा तो कम से कम कड़कनाथ तो 2-3 तो लेके ही जाएगा। लेकिन अगर अकेले अगर आपके पास कड़कनाथ है दोस्तों, तो फिर निकालना संभव नहीं होगा। इसीलिए इसको दुकान बना कर रखिए। अगर आप इस चीज़ को दुकान बना कर रखेंगे तो एक अलग सिस्टम चलेगा दोस्तों। और इकट्ठा आप अगर 1000, 1500, 2000 की फार्मिंग कड़कनाथ की कर लिए तो बेचना संभव नहीं है। जिस तरीके से हमको लग रहा है, करीब 3-4 साल का अनुभव है दोस्तों, 3-4 साल के अनुभव में बस वही कोई 50, कोई 25, कोई 10, कोई 15 ऐसे बिक्री है। इसलिए क्वांटिटी को विशेष ख्याल में रखते हुए कड़कनाथ की फार्मिंग करें। और कास्टली ज़्यादा है दोस्तों, इसका रेट ज़्यादा है और थोड़ा लेट तैयार होता है। इसको सोनाली की तरह बेचा भी नहीं जा सकता कि हम सोनाली की तरह पालन करके इसको कम रेट में बेचें, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम में तैयार होता है। और ज़्यादा जब टाइम लगेगा दोस्तों, चारा भी लगेगा, आपका मेहनत और फार्म की जिम्मेदारी, तमाम चीज़ें हैं उस पर जुड़ती जाएगी। इसीलिए हमारा मेन बताने का काम है दोस्तों कि बिल्कुल समझ बूझ कर ही फार्मिंग करें, जिससे आपका नुकसान ना हो। तो आप 200 तक करें, 200 तक करते हैं अगर फार्मिंग कड़कनाथ की, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी आएगा।
100 मुर्गी 100 मुर्गा आराम से आप बेच सकते हैं फार्म से। तो इसीलिए विशेष ध्यान में रखते हुए 200, 250, 300 तक के कड़कनाथ की फार्मिंग करें। हमारा काम है चूजा बेचना, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हम चूजा बेच कर एक किनारे हो जाएं और फार्मर परेशान हो। तो दोस्तों एक एक चीज़, एक एक बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को राय देते हैं, बताते हैं, जिससे वो बिल्कुल सतर्क रहें। और सोनालिका भी आप जब तक आपकी मार्केटिंग, आपका नेटवर्क सही नहीं है दोस्तों, आप क्वांटिटी पे विशेष ध्यान रखिए कि दिक्कत ना आने पाए। क्योंकि चारा आप जोड़ लीजिए, जिस तरीके से आप रखेंगे उसी तरीके से चारा लगेगा, मैनेजमेंट लगेगा, दाना पानी लगेगा, दवाई लगेगी, भूसी लगेगी, तमाम चीज़ें हैं जो एक एक चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। पोल्ट्री बिजनेस है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ पैसे का खेल है। अगर पैसा नहीं है तो आप फेल हैं पोल्ट्री बिजनेस में। इसीलिए पोल्ट्री बिजनेस में आप अगर डालना चाहते हैं चूजा, तो समझ बूझ कर ही क्वांटिटी को विशेष ख्याल में रखें। आपके पास जितना दम है दोस्तों उतना ही दम रखें, क्योंकि कड़कनाथ, ब्लैक स्टोलेप, सोनाली है देसी ब्रीड ज़रूर, लेकिन जैसे जैसे इसकी मार्केट रहेगी दोस्तों, जैसे जैसे इसका रेट कम होगा, पहले कड़कनाथ 1100-1200 रुपये किलो था, लेकिन आज 700-800 रुपये है। हमको लग रहा है कि आगे चल के ये करीब 500 तक आ जाएगा। तो 500 तक आता है और मार्केट थोड़ा और डाउन होगा, थोड़ा क्वांटिटी विशेष करके। तो धीरे धीरे लोग इतना महंगा मुर्गा अगर खाने वाले हैं तो सिर्फ टाउन एरिया, शहर में खाने वाले हैं दोस्तों, कोई कोई खाने वाला है। इसीलिए पालन अगर करना है तो उसी तरीके से करें जिस तरीके से बिल्कुल आपका नुकसान ना हो। हमें नहीं कह रहे पालन कर लिए और जितना खर्च आया, खर्च नहीं निकल रहा है, घाटे में बेच दिए। तो इस पर भी विशेष आपको ध्यान देना है। आप सतर्क रहेंगे, बिल्कुल अलर्ट रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कड़कनाथ फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल बहुत समझ बूझ कर ही बिल्कुल डालें चूजा, उसी तरीके से आपका सिस्टम रहेगा। और सोनाली डाल सकते हैं, ब्लैक स्टोलेप डाल सकते हैं, कड़कनाथ भी डाल सकते हैं। तो जिसके पास व्यवस्था है वो डाल सकता है 1000-500, ऐसी बात नहीं है, वो व्यवस्था के ऊपर है। लेकिन हमारी राय है कि 300 तक ही डालें कड़कनाथ। 300 डालेंगे, 150 मुर्गी 150 मुर्गा आराम से निकलता जाएगा। लेकिन वो दुकान पे मेल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेल जब रहेगा, वैरायटी अलग अलग रहेगी, कोई अगर लेने आए तो वो साथ में और भी लेके जाएगा। ये दुकानदारी करने का फार्मूला है। तो इस पे कड़कनाथ के क्वांटिटी के ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई थी, इसीलिए आज हमने इस पर चर्चा किया है। तो जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर ये चीज़ें आप देखेंगे, जानेंगे तो एक आइडिया मिलेगा दोस्तों। तो सीमित दायरे में कड़कनाथ फार्मिंग करें जिससे आपका नुकसान ना हो। तो दोस्तों काफ़ी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं, और यहीं पे अपनी हम बात समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।